जय हिंद, जय हो जनता। हम बताइए, संपत्ति का करवा दिया नुकसान इनने। ठीक, मुझे बताइए, ये नौकरी जो देते हैं, जो अपनी जेब के पैसे जो देते हैं नौकरी, जो नेता लोग ये नौकरी अपनी जेब से तो देते नहीं है। जनता का टैक्स, जनता की जीएसटी। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, मैं सही बोलता हूँ, मुझे ये बात बताइए, वो नोटबंदी में कौन का फायदा हुआ था? ने नोटबंदी करी थी, किसका फायदा हुआ था? मरी थी जनता। क्या एक विधायक का, एक सांसद का भी लाइन में लगते हुए देखा आपने? नहीं देखा। क्या एक पैसा वाला लाइन में लग के देखा आपने? नहीं देखा। उस नोटबंदी में किसी का पिता खत्म हुआ, किसी की माता खत्म हुई, किसी का पेट में बच्चा खत्म हो गया, हॉस्पिटल में मामा हॉस्पिटल में ले रहे नहीं थे। वो हालत होती है नोटबंदी में। जब से ही देश नीचे आता चली गया, समझ गए। एक गलती ये करी मोदी जी ने। दूसरी गलती जीएसटी लाके। जीएसटी लाके कौन का फायदा हुआ? पैसे वाले का क्या गरीब उनका? अब एमएस कानून लाए थे, एमएससी कानून लाए थे, उससे किसान बैठा आंदोलन पे, कितना किसान मरा, किसान को नीचे दबा के मारा। कोई किसका फायदा हुआ उसमें? देश की संपत्ति का नुकसान हुआ और कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक, एक विधायक और एक सांसद को एक के 1.5 लाख रुपये महीने तनख्वाह मिलती है। एक के 1.5 लाख रुपये, तो भी उस विधायक सांसद की पेट नहीं भरता है। और जो विकास का पैसा आता है ना, विकास का पैसा आता है, उसमें से भी ये लोग खाते हैं। बताइए, इतनी इतनी नीयत खराब होती है विधायक और सांसद की। जब तक अपना देश का विधायक सांसद ईमानदार नहीं बनेगा, जब तक ये देश में भ्रष्टाचार फैलता ही रहेगा। ये बात देख लेना, समझ गए। समझे, हमारे देश के विधायक और सांसद ईमानदार बन जाएं तो देश का उद्धार होता चली जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, समझ गए। क्यों? विकास क्या, रुपया आता है, रुपया तो जो विधायक सांसद, उसमें से भी रुपया में से 50% तो अपनी पेट में, 50% विकास में। फिर ये जितने भी ये सरकारी नौकर है ना, सरकारी नौकर, फिर वो खाते हैं उसमें से। लगता कितना है, लगता कितना है? कुल 15 पैसा का 20 पैसा, बाकी सब पेट में। ये हालत होती है। कभी किसी विधायक सांसद के बेटे को सैनिक में भर्ती होते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों? बेईमानी का, बेईमान का बेटा बेईमानी बनता है, समझ गए। एक विधायक सांसद आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ के जाता है। क्यों जोड़ के जाता है भाई? इनके बाप का माल है क्या जोड़ के जाता है? अरे जैसे तुम देश की सेवा करते हो, तुम विधायकगिरी जनता की सेवा करते हो, तो अपने बेटे को जनता की सेवा करवाओ। जब तुम्हारी 1-1.5 लाख रुपये में पूर्ति नहीं हो रही, और पहली बात आप कहते हो समाज सेवक, तो समाज सेवक हो तो तनख्वाह किस बात की लेते हो? तो फिर समाज सेवक करो ना। फिर समाज सेवक करने वाले तो लाइट भी फ्री, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, पेट्रोल फ्री, तेल फ्री, यानी गाड़ी चल रही है कब फ्री। ये है समाज सेवक। और समाज सेवक करते तो एक भी समाज का आदमी, एक भी जनता का आदमी इनके घर तक पहुंच जाए, तो पहले तो उनके जो चाटुकार, ये कहते हैं विधायक जी अभी मीटिंग के आए, अभी आराम नहीं है, जी नहीं। वो विधायक साला चप्पल में छेद नहीं हो जाए जब तक विधायक सुनता नहीं। ये है अपने देश के विधायक सांसद, समझ गए। मेजर, हर जिले का मेजर भी साला जब तक फटी चप्पल पहन के डोलता था, आज
2 साल के अंदर 4 साल के अंदर इतनी संपत्ति है उसके पास। कहाँ से आई है संपत्ति भाई? कहाँ से आई संपत्ति? कुछ नहीं है। ये देश भ्रष्टाचार में डूब चुका है और भ्रष्टाचारी ही रहेगा। हमारे इस देश में कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, आप देख लेना। समझ गए? और हम कहते हैं ना मोदी जी आएंगे भ्रष्टाचार। मेरे ताऊ थे जब बीजेपी की सरकार बनी थी ना 2014 में, तो मेरे ताऊ ने एक ही बात बोला था, अब भारत में नई सिरे की राजनीति शुरू हो गई। अब जाति पात बांटी जाएगी और हिंदू मुस्लिम होगा, विकास नहीं हो रहा। वो ही बात हो रहा है यार। दंगा, आंदोलन, संपत्ति की नुकसान करना और जात पात और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। समझ गए? ऐसे ही चलेगा। मेरी अब भी विनती है जनता से, ये नौकरी जो अपने जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, तुमको शौक रूम, तुमको जाना है विदेश तो पूरा जाना है। जनता के टैक्स से घूम रहे हो विदेश, अपने शौक पूरे करते हो, और जब नौकरी की बात आती है 4 साल का एहसान कर दिया धप्पे सीना। मेरी बस यही विनती है, जे हमने इनको वोट दिया है, ये हमारे नौकर हैं और जनता मालिक है। तो जो भी कानून लेके आए तो पहले उसको जनता के आगे रखें। जैसे आप वोट लेके जीतते हैं ना, वैसे उस कानून को भी जिताएं जनता के आगे। ये कानून बता दिए, ये कानून हम ला रहे हैं, वोटिंग करिए। और जितनी ज़्यादा जनता उस कानून को सपोर्ट करेगी, समझ लेना वो कानून बढ़िया है। जो भी कानून लाओ जनता के पूछ के लाओ, तो देश चलेगा। तो संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। नहीं तो तुम उल्टे सीधे कानून बना के लाना और संपत्ति को फूकना। समझ रहे? ऐसा नियम बना दो ना, जो भी कानून लाए तो पहले उसको जनता के आगे रखो, वोटिंग करवा ऑनलाइन उसकी, देखें कितने % लोगों ने उस कानून को वो किया सपोर्ट। क्या अपने मन से कानून बनाओगे? हैं? तुम जनता के नौकर हो तो नौकर ही तरह रहो, जनता के मालिक बन के मत रहो। वरना जनता की जिस दिन 2024 में खोपड़ी घूम गई, 1 मिनट में सीट पर अलग कर दी जनता है। आलस पे क्या फलस पे। ध्यान रखना। मेरी बस यही विनती है जनता से, 2024 में बड़े सोच समझ से और बड़े हिसाब से जो पार्टी, देखो पार्टी कोई अच्छी नहीं है, पार्टी सब बेईमान है। नहीं तो वोट डालने मत जाओ, जो पार्टी अच्छी नहीं लगती। मेरा पार्टी कोई सही नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारी नेता हैं। कोई पार्टी का ईमानदार नेता कोई नहीं है। बिजली का बिल उल्टा सीधा बिजली का बिल आता है बन के। चल रहा है साला 2 किलोवाट का लोड, बन के आ रहा है 1200 वाट का लोड। जब सुनते हैं तो बिजली मेरे को सुनता नहीं है। क्या करे जनता? कुछ नहीं है, सरकार फेल है। दो जुमलेबाजन ने 150 करोड़ की जनता को जुमलेबाजी में उड़ेस के फेंक दिया है। यही विनती है, जो आओ वोट करना सोच समझ के करना, बस यही विनती है। और अब देख लेना पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ना शुरू। क्यों? जो संपत्ति फूकी है वो संपत्ति हम तुमसे वसूल होगी। नेता कोई विधायक सांसद नेता कोई अपने पैसे नहीं लगाया संपत्ति को, नेता लूटने के लिए होता है, संपत्ति में देने के लिए नहीं होता है। ये बात ध्यान रख लेना। अब पेट्रोल डीजल पर पैसे भरना शुरू हो गए, आप देख लेना अब क्या होता है। महंगाई बढ़ाएंगे जो लोग, संपत्ति फूकी है ना, समझे? जनता का पैसा और जनता की वो अपनी मनमानी हो रही है। यही है, जो अच्छी लगे तो वोट दो, नहीं अच्छी लगे तो वोट देनी मत दो। तो कोई नेता कम नहीं है, सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। समझ के सरकार के लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, नेता भी भ्रष्टाचारी हैं, ऊपर से नीचे लेके सब भ्रष्टाचार फैल रहा है। कोई नहीं, मीडिया को फंड मिल जाता है, मीडिया वाह वाह करती है। बस यही विनती है। जय हिंद, जय हो जनता। वीडियो लाइक करें,
शेयर करें, अच्छी लगे तो अच्छी लगे। जय हो जनता।